दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और जिस पल का बहुत सारे लोगों को इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था, वो पल वो दिन आज आ चुका है। अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया जा चुका है। अर्नब गोस्वामी को भयंकर तरीके से पेला गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या है सारी खबर, क्यों अरेस्ट किया गया है, आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। आज की पहली वीडियो मैं बनाना चाहता था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर, किस तरीके से जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक लड़ाई चल रही है, खींचतान चल रही है सत्ता की। क्या दोबारा ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे या जो बाइडेन राष्ट्रपति बन पाएंगे, इस चीज को लेकर मैं वीडियो बनाने वाला था। लेकिन जब मैं वीडियो की तैयारी कर रहा था, उसके बीच में ही एक ऐसा बहुत बड़ा झटका आया एकदम से और पूरी धरती हिल गई और यह पता चला कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया और अर्नब गोस्वामी का चैनल ये भी गाना गा रहा है इस टाइम पे कि अर्नब के साथ मारपीट करी गई है। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं करी जा सकती है, लेकिन ये बात भी एक तरफ से बोली जा रही है। लेकिन मैं सबसे पहले अंधभक्तों से जरा बात करना चाहता हूं, क्योंकि अंधभक्त जो है ये बहुत अर्नब अर्नब गाना गा रहे थे कुछ दिनों से। तो बेटा अंधभक्तों, अब एक काम करो तुम लोग, अब अर्नब गोस्वामी जेल चला गया, वहां पर जो है उसके लिए मोदी जी वाली स्पेशल चाय और तुम्हारे जो मोदी जी ने तुम्हारे को पकौड़े तलने के लिए बोला था, नाली की गैस से पकौड़े तलने को बोला था, वो चाय और पकौड़े लेकर के तुम लोग अर्नब के पास पहुंच जाओ। क्योंकि वहां का जो खाना है वो उसको अब रास नहीं आने वाला, उसको बहुत जल्दी बदहजमी हो जाएगी। तो ये चाय पकौड़े लेकर उसके पास चले जाओ, शायद उसमें थोड़ी सी हिम्मत और शायद थोड़ी सी ताकत आ जाए। अब ये बात अंडरस्टूड है, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, ये बात अंडरस्टूड है कि 2 दिन के अंदर ही अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इसके ऊपर फाइट डालेगा और वहां से उसको एक बड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये सारी चीजें प्रिडिक्टेड है पहले से ही। लेकिन जिस जुर्म में उसको पकड़ा गया है, अगर इसमें सजा होती है, अगर इसमें सजा खिंचती है, तो आपको बता देता हूं कि 10 साल तक की सजा इसमें दी जा सकती है, एक्सटेंड करी जा सकती है। अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग लोगों के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बताऊंगा आपको उनके रिएक्शंस और अपना रिएक्शन भी बताऊंगा कि क्या है मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सबसे पहले आपको यहां पर खबर बताना चाहता हूं। तो खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस ने बुधवार को सुबह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ यानी कि दंगाई इन चीफ को अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक और एनडीटीवी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने बताया कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कि जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने यह भी बताया है कि अर्नब के घर सुबह सुबह मुंबई पुलिस पहुंची और वहां पर जब वो पहुंची तो अर्नब गोस्वामी ने एक तरीके से अरेस्ट करने से अपने आप को रोका, मना किया, एक विद्रोह टाइप का किया, वहां पर प्रोटेस्ट टाइप का किया और हिरासत में लेने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब ये जो केस है, सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूं, आप लोग शायद भूल गए होंगे। अर्नब गोस्वामी जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा है लगभग 5 महीने से, लेकिन अर्नब गोस्वामी अपने ऊपर हुए केस को नहीं बताता। लगभग 2 साल पहले केस निकल कर आया था जहां पर यह पता चला था कि 53 साल का एक इंटीरियर डिजाइनर, जिससे अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल का, रिपब्लिक टीवी का इंटीरियर डिजाइन करवाए थे, काम करवाया था, इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क कराया था, उसकी बड़ी भारी पेमेंट नहीं दी थी, रोक के रख ली थी अपने पास, धोखाधड़ी कर दी थी उसके साथ, पैसे नहीं दिए। और जब वो पैसे का फॉलोअप करने लग गया तो उसको दबाया गया, लगातार दबाया गया। फाइनली उसके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया कि उसने आत्महत्या कर ली। ये केस निकल कर सामने आया था। उस इंटीरियर डिजाइनर की पहले वाइफ निकल कर आई, फिर उनकी माता जी निकल कर आई और लगातार जो अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की मांग कर रहा है, वहां पर भी उस इंटीरियर डिजाइनर की मां, उस इंटीरियर डिजाइनर की वाइफ उस इंटीरियर डिजाइनर के लिए लगातार जस्टिस की मांग कर रही थी। पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं देने के बाद प्रेशर बनाया, प्रेशर बनाने के बाद उस आदमी ने फाइनली आत्महत्या करी। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने कभी भी इस बात का जिक्र किया क्या अर्नब गोस्वामी ने कभी भी इस बात पे क्लैरिफिकेशन दी? अपने शायद इसी केस को अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत की इस सो कॉल्ड लड़ाई के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। अगर आगे खबरों की बताएं तो खबर के हिसाब से, एएनआई के हिसाब से, रिपब्लिक टीवी के ने अपने चैनल पर फुटेज शेयर किया जिसमें मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर में घुसती है नजर आ रही है और घर के अंदर अर्नब से जोर जबरदस्ती करती हुई नजर आ रही है। अर्नब गोस्वामी का चैनल भी बोल रहा है कि उनके साथ हाथापाई हुई है, कोई पुष्टि इसकी नहीं करी जा सकती है अभी तक।
और अगर अर्नब गोस्वामी ने अगर लॉ को तोड़ा होगा उस टाइम पे जब उनको अरेस्ट करने गई होगी पुलिस, तो भाई साहब लॉ सबके लिए समान है। अगर आप वहां पर पुलिस को ये कह रहे हैं कि नहीं वो अरेस्ट नहीं कर सकती, तो आपको पुलिस खदेड़ेगी ही खदेड़ेगी। लॉ की नजर में अगर आप एक अपराधी हैं तो आप चाहे अर्नब गोस्वामी हो या फिर आप नरेंद्र मोदी हो या फिर आप राहुल गांधी हो, आपको इक्वल होना चाहिए और ये चीज पूरी तरीके से सही है। आगे अगर खबरों के हिसाब से बताऊं तो ANI ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे और जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर अर्नब के घर में घुस रहे हैं और पकड़कर खींच रहे हैं। पेला गया, लिटरली पेला गया है। इसलिए कहते हैं कि हवा में उतना ही उड़ो जितने हाइट से तुम केयरफुली आराम से सेफली लैंडिंग कर पाओ। ज्यादा ऊंचा, औकात से ज्यादा ऊंचा जो है नहीं उड़ना चाहिए। अर्नब गोस्वामी औकात से ज्यादा ऊंचा ही उड़ रहा था। अब किसने कहा था, मतलब सीरियसली बताओ इस बात को, किसने कही थी ये बात कि हल्ला मचा के, शोर मचा के और देश में गंदगी का माहौल क्रिएट करके आप टीआरपीस बटोरो, आप झूठ बोलो और टीआरपीस के नंबर्स को भी आप मैनिपुलेट करो। किसने ये सारी बातें बोली थी? अब आपने पूरे देश को जब धोखा दिया है तो कहीं ना कहीं तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आगे अगर इस खबर की बात बताऊं तो अर्नब गोस्वामी का चैनल पहले ही टीआरपी रेटिंग से छेड़छाड़ किए जाने के आरोप का सामना कर रहा है। मुंबई पुलिस ने पिछले महीने इसे लेकर एक केस फाइल किया था जिसमें जांच हो रही है। मुंबई पुलिस ने कहा था कि रिपब्लिक टीवी ने दर्शकों को अपने चैनल देखने के लिए पैसे दिए हैं। पुलिस को विज्ञापनों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने का भी शक है। ये सब चीजें ऑलरेडी चल रही थी। चीफ जस्टिस बोबड़े ने भी कुछ दिन पहले अर्नब गोस्वामी को डांट फटकार लगाई थी। ये कहा था कि ये किसी भी लेवल की जर्नलिज्म नहीं है, जो तुम कर रहे हो ये जर्नलिज्म नहीं है। अपने चैनल को आगे किस तरीके से चलाओगे उसका पूरा प्लान हमारे को बना के दो। परसों यानी कि 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी के उसी केस की हेयरिंग भी थी दोबारा से, जिसमें उनको चीफ जस्टिस बोबड़े ने फटकार लगाई थी, लेकिन उससे पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है मुंबई पुलिस के द्वारा। तो ये है पूरी अर्नब गोस्वामी की कहानी जो वो छुपाने पे लगा हुआ था। अगर ये पूरी सजा होती है, आपको बता देता हूं कि कौन सी धारा उनके ऊपर लगाई गई है जिसके अंदर उनको अरेस्ट किया गया है। अगर उनको सजा होती है इस धारा के अंतर्गत तो आपको बता देना चाहता हूं, अर्नब गोस्वामी को धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया गया है। 306 धारा जो है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है और जो भी इस तरीके की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित या उकसाता है उस आदमी को, उसको एक अवधि के लिए एक तरीके से कारावास में दंडित किया जाएगा और इस कारावास को दंडित करने वाले समय को 10 सालों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि अगर अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये चार्जेस पूरी तरीके से प्रूव हो गए, वो इस चीज में पूरी तरीके से गिल्टी प्रूव हो चुका होगा, तो अर्नब गोस्वामी को 10 साल तक के लिए सजा मिल सकती है। अब इसके ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के रिएक्शंस हैं। जो बीजेपी के नेता हैं वो अर्नब गोस्वामी के पूरे सपोर्ट में निकल आए हैं। बीजेपी के नेता जैसे कि देवेंद्र फडणवीस, जैसे कि सुशील कुमार मोदी, ये खुले तरीके से निकल आए हैं सोशल मीडिया पे और ये कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी की हत्या करने का काम किया जा रहा है। अफसोस है इस बात का कि ये लोग डेमोक्रेसी की हत्या पे तब रोना गाना नहीं करते जब रवीश कुमार को जान से मारने की धमकियां दी जाती है, खुलेआम मॉब उनके ऊपर अटैक करने की उनको धमकियां देता है, या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी को, अभिसार शर्मा को जॉब से सैक कर दिया जाता है क्योंकि सरकार से सवाल पूछते हैं। तब ये डेमोक्रेसी के रखवाले कोने में जाकर के गायब हो जाते हैं। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला जाता है तो इनको डेमोक्रेसी की 2 मिनट में याद आ जाती है। लेकिन अपना रिएक्शन, अपनी ओपिनियन क्या है यहां पर मैं देना चाहता हूं। तो मेरी ओपिनियन ये है कि अगर हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पत्रकारों को दबाते हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं पत्रकारों को दबाने का और वो गलत है, तो इसको भी गलत ही कहा जाएगा। चाहे ये इस टाइम पे नीड ऑफ द आवर थी, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एक तराजू में रख के देखें तो ये ठीक वैसा ही है जैसा कि नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रदेशों में या फिर अपने देश में, अपने राज्य के अंदर करना चाहते हैं पत्रकारों के साथ। इस तरीके से आप पावर का दुरुपयोग करके अपने पॉलिटिकल एजेंडा को अलाइन नहीं कर सकते हैं। आपको कोई और रास्ता निकालना होगा। मोदी जी की भाषा में अगर आप लोग मोदी जी को जवाब देना चलेंगे तो आप यकीन मानिए कि कब मोदी जी जैसे बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थी अर्नब गोस्वामी की खबर और बहुत सारे लोग इसको लेकर के खुश होंगे, लेकिन मैंने अपनी ओपिनियन इस पे दी। कहीं ना कहीं अंदर से मैं खुश हूं क्योंकि जिस लेवल पे ये आदमी गंदगी फैला रहा था, इसको रोकने की जरूरत थी। इस टाइम पे इसको चुप करने की जरूरत थी, लेकिन चुप करने का शायद कोई और रास्ता यहां पर होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ट्रंप आगे चल रहे हैं, कभी जो बाइडेन आगे चल रहे हैं।
जो लड़ाई है वो लगातार देखने वाली और बहुत रोमांचक है। नरेंद्र मोदी का एक रिएक्शन इस पे देखने वाला होगा कि ट्रंप जीतते हैं या फिर यहां पर बाइडेन जीतते हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का जो नतीजा आएगा उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो लगातार हालात बनाए जा रहे हैं पिछले 5-6 साल से, उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है अगर ट्रंप हारे वहां पे। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो दबा के। अगर आपको मजा आया हो अर्नब गोस्वामी की खबर सुन के तो भी इस वीडियो को दबा करके शेयर करो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन है, लिंक भी है। दोनों में से किसी एक पर भी क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार इलेक्शंस के बारे में। तो मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में।